क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो है तो सही लेकिन नक्शों में नहीं, रिकॉर्ड्स में भी नहीं और शायद यादों में भी नहीं? मैंने एक ऐसी ही जगह देखी है, एक दरवाज़ा जो शायद वहाँ था ही नहीं, या फिर बस इसलिए प्रकट हुआ ताकि मुझे वो याद दिला सके जो मैं खुद भूल चुका था। मेरा नाम विहान है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 17 साल का था। उत्तराखंड की एक पहाड़ी घाटी में बसे एक पुराने विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ था। वहाँ सब कुछ थोड़ा अलग सा था। पत्थर की दीवारें, एक पुराना मंदिर जिसकी घंटी हर सुबह सूरज उगने से ठीक पहले बजती थी, और वो लाइब्रेरी जिसके अंदर घुसते ही वक्त जैसे थम जाता था। ओरिएंटेशन के दिन हम सभी नए छात्र कैंपस का दौरा कर रहे थे। गाइड हमें क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, गार्डन सब दिखा रहा था। तभी मेरी नज़र एक पतली सी गली पर पड़ी, प्रशासनिक भवन के पीछे। बाकी सब बिना देखे ही आगे बढ़ गए, लेकिन मेरी नज़र वहीं अटक गई। गली के छोर पर एक दरवाज़ा था, काली लकड़ी का, ना हैंडल ना नेम प्लेट। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। करीब 2:55 बजे मैं धीरे से अपने हॉस्टल से बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर मंदिर से घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। मैं उसी गली की तरफ गया और हाँ, वो दरवाजा वहां था, इस बार थोड़ा सा खुला हुआ। अंदर से मोमबत्तियों की पीली सी रोशनी बाहर झांक रही थी। मन तो मना कर रहा था, पर पैर रुक नहीं रहे थे। मैं अंदर गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी नमी थी, कागज और बारिश की मिलती जुलती सी महक। दीवारों पर किताबें थीं, कुछ इतनी पुरानी कि लगता था मानो किसी और युग की हों। पर बीच में एक मेज थी और उस पर रखी थी सिर्फ एक किताब, खुली हुई। मैं उसके पास गया, पन्ना खाली था। मैंने पलक झपकाई और उसमें शब्द उभरने लगे। धीरे धीरे सुनहरे अक्षरों में लिखा, स्वागत है विहान, हम तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा सहर गया क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कौन हूं। किताब का अगला पन्ना पलटा और अब उसमें एक कहानी थी। पहले तो सोचा कोई पुरानी कथा होगी, लेकिन फिर कुछ लाइनें, कुछ बातें जानी पहचानी सी लगी। लिखा था, मैं एक और लोक से आया था जहां विचार आकार ले लेते हैं, जहां शब्दों से दुनिया बनती है, और मैं वहां का नाम रक्षक था जिसका काम था आत्माओं के असली नामों की रक्षा करना। लेकिन मैंने गलती की। मैंने अपना ही नाम लिख दिया जो सख्त मना था। नतीजा, निर्वासन मेरी यादें मिटा दी गईं और अब मैं फिर से उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। कमरे की परछाइयों से एक आकृति बाहर आई, राख और सोने के वस्त्र। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस चमकती 2 आंखें। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और फिर सब याद आ गया। हर जन्म, हर भूल, हर दरवाजा जिसे मैंने पार किया था, सब सामने था। फिर एक आवाज आई, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो इस कथा को पूरा करो और खुद को फिर से पहचानो, या सब भूल जाओ और वापस चले जाओ। मैंने किताब की ओर देखा। अगला पन्ना खुला था। उसमें चित्र थे, तारों से बने महल, हवा में तैरते दीप और रोशनी से बने प्राणी। नीचे एक पंक्ति चमक रही थी, तुम जिसे खोज रहे हो वो भी तुम्हें खोज रहा है। कुछ पल रुका, फिर पीछे मुड़ा। दरवाजा खुला था। मैं बाहर निकल आया और तभी किताब ने आखिरी लाइन लिखी, अगर इस जीवन में नहीं तो अगले में फिर मिलेंगे। मैंने पलट कर देखा। अब वहां सिर्फ एक दीवार थी, ना दरवाजा, ना मोमबत्तियां, ना वो कमरा, बस एक दीवार। मैंने उसे फिर खोजा, नक्शे खंगाले, दीवारें टटोली, लेकिन वो जगह कभी दोबारा नहीं मिली। अब भी कभी कोई पुरानी किताब खोलता हूं या कोई अनजाना इंसान अचानक मेरा नाम ले लेता है तो लगता है शायद वो दरवाजा फिर से पास आ रहा है, धीरे धीरे।
चुपचाप। और एक दिन मैं फिर उसके भीतर जाऊंगा, शायद इस बार वापसी के लिए नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो सपोर्ट देना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।